नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम राजस्थान के भूगोल विषय से राजस्थान की जो सरकारों द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्र में किए गए जो प्रयास हैं कि उद्योगों को जो बढ़ावा कर उद्योगों को निरंतर अग्रसर करने, उनको किस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ाएं, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी है, उसका हम यहाँ पे राजस्थान के भूगोल विषय से अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि राजस्थान में इससे पूर्व के जो वीडियो थे उसमें कृषि, उसमें खनिज, उसी प्रकार के राजस्थान के जो उद्योग हैं वो भी विभिन्न प्रकार के संसाधनों पर निर्भर हैं। कुछ खनिज कृषि आधारित हैं, कुछ औद्योगिक खनिज आधारित हैं, कुछ उद्योग वनस्पति आधारित हैं, तो विभिन्न प्रकार, कुछ हस्तकरघा आधारित है, कुछ पशुधन पर आधारित। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के संसाधनों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों का राजस्थान में विकास किया गया। क्योंकि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर राजस्थान में बहुत ही बल दिया गया था, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 51 तक महालनोबिस मॉडल के आधार पर जो औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, उसमें अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार जो वर्तमान में जैसे जैसे पंचवर्षीय योजनाएं जो वर्तमान की तरफ चलती आई, ऐसे ऐसे उद्योगों को निरंतर विकास को प्रोत्साहन किया गया। तो देखते हैं कि औद्योगिक नीतियों का निर्धारण भी किया गया। जैसे चारों औद्योगिक नीतियाँ भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री काल में बनी थी राजस्थान के अंदर। जो प्रथम औद्योगिक नीति बनी 24 जून 1978, रोजगारोन्मुख उद्योग यथा खादी, ग्राम उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता राजस्थान में दी गई। द्वितीय 1990 को घोषित हुई, लेकिन 91 में इसको लागू हुई। जो खनन, कृषि के अन्य साधनों का अधिकतम उपयोग, रोजगार संवर्धन एवं औद्योगिकरण के माध्यम से राज्य के वित्तीय साधन बढ़ाने पर जोर दिया गया। तृतीय जो औद्योगिक नीति थी वो 15 जून 1994 में, यानी कि तीव्र औद्योगिकरण का लक्ष्य रखा इसमें, जिसमें मूल्य क्षेत्रों पर ध्यान जिसमें जो मुख्य क्षेत्र थे ना, उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित की। यानी कि जो 1994 में तृतीय औद्योगिक नीति थी राजस्थान की, उसमें प्राइवेटाइजेशन को महत्व दिया गया, उसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे जो औद्योगिकरण का जो लक्ष्य था उसको अति तीव्र किया जाना सुनिश्चित किया। उसके पश्चात चतुर्थ जो औद्योगिक नीति थी 1998 में, 4 जून 1998 में, ये राज्य को कुछ चुने हुए क्षेत्रों को दृष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता वाला राज्य बनाया। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो ब्लॉक्स है कि इस उद्योग को या इस प्रकार के उद्योग जैसे हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम उद्योग को विशेष महत्व दिया गया। या जो पशुधन, जो जिसके चमड़े से या पशुधन जैसे खाद्य से जो कहते हैं ना कि इमीडिएटली मार्केटिंग सिस्टम के आधार पर विपणन केंद्र बनाए गए, तो इसमें इसका महत्व दिया गया। फिर निवेश नीति का निर्माण किया गया, है ना। निवेश प्रोत्साहन नीति 2003 में लागू की। नए निवेश पर इसमें जोर दिए गए। स्थानीय सदस्यों द्वारा आधुनिकीकरण, विस्तार और इसमें वित्तीकरण के लिए विभिन्न जैसे जो लग्जरी टैक्स थे उनमें राहत, स्टाम्प शुल्क इत्यादि पर छूट दी गई। तो इसमें प्रकार हम देख पाते हैं कि जैसे जो उद्योग हैं, जिसमें मान लो एकल सिंगल विंडो स्थापन की गई, टैक्सों में रियायत दी गई, ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, निवेश यहाँ पे कर सकें। उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी गई, है ना। बायोटेक्नोलॉजी नीति, बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों में 10 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों को संरक्षण प्रदान किया गया, उनको पैकेज दिया गया। आवास के क्षेत्र उपलब्ध कराई गई, ज़मीन उपलब्ध कराई गई और भूमि उपयोग जो कन्वर्टिंग सिस्टम था वो करवाया गया। सीतापुरा, बोरनाड और भिवाड़ी में बायोटेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना की गई और ये पूर्णतः एक्सपोर्ट बेस एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए थे। 100% एक्सपोर्ट होता था इनका। राज्य में जो है फरवरी 5 से नई योजनाएं, नीतियों का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका प्रस्ताव रखता। तो ये विभिन्न प्रकार जैसे नमक है, सीमेंट है, टेक्सटाइल है, खाद्य तेल है, हैंडीक्राफ्ट हैं, जवाहर स्टोन, है ना, इत्यादि जो क्षेत्रों के आधार पर राज्य में परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से योजनाएं बनाई गई। फिर आता है वित्तीय संस्थानों निगमों की स्थापना। औद्योगिकरण विकास तीव्र गति प्रदान हेतु राज्य की स्तरीय जो संस्थाएं हैं, जैसे RFC है, राजस्थान फाइनेंस
कॉरपोरेशन है ना, राजस्थान इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट रिको है, रासिको है, रूडा है, अखिल भारतीय जो संस्थाएं जैसे सिडबी है, इडबी है इत्यादि की स्थापना की गई। इनके माध्यम से लोन लिया गया, इनके माध्यम से लोन दिया गया, इनके माध्यम से जो उद्योगों की जो एकल सिंगल विंडो स्थापना की गई, जिससे कम से कम लोगों को आने वाले जो इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ पे निवेश करने वाले जो उद्योग घराने, उनको अधिक से अधिक लाभान्वित रूप से उनको लाभ मिल सके। फिर औद्योगिक क्षेत्र पार्कों का विकास हो सके। रिको द्वारा जनवरी 2007 तक औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाए। औद्योगिक विकास केंद्र प्रवृत्ति योजनाओं के तहत विकसित किए जाएं, जैसे आबू रोड है, अमीरगढ़ है, करनी, पलसाना आदि है। मिनी विकास केंद्र हैं। तो मिनी विकास केंद्रों का आधारभूत ढांचे का विकास योजना, जैसे यहाँ क्या है कि जो आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका विकास यहाँ पे मिनी विकास केंद्रों पे किया जाने लगा। तो रिको द्वारा जैसे बयाना है, खुसखेड़ा है, दोहिंदा आदि है। फिर जैसे ड्राई पोर्ट है ना, जिसको इनलैंड कंटेंट डिपो भी कहते हैं, ड्राई पोर्ट, तो इनकी विकास किए गए, जैसे चाहे जयपुर में हो, रासिको हो, रिको हो इत्यादि में जो ड्राई लैंड है, इनलैंड कंटेंट जोन बनाए गए। इसी साथ में इसके विशेष जो संस्थान हैं, जैसे संस्थान में कंप्यूटेड एसिड रेगुलेशन कंट्रोल भीलवाड़ा है, वुडलैंड एयर सर्विस सेंटर जोधपुर है, पावर लूम सेंटर कोतगाड़ा है, खुटखेड़ा है, श्रमिक प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर है। तो इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पार्कों की स्थापना की गई। लेकिन इसके पश्चात जब हम देखते हैं कि जैसे विशेष जो इंडस्ट्रियल जो पार्क हैं, उनकी स्थापना भी की गई, जो कि आज वर्तमान में भी बहुत ही उत्तम तरीके से इनका मैनेजमेंट है, उत्तम तरीके से इनका प्रोडक्शन है और बहुत ही बेस्ट इनका इन्वेस्टमेंट भी ये निरंतर कर रहे हैं। जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और ये बहुत ही जिसका ना EPIP जोन के तहत भी ये काम कर रहा है। फिर चमड़ा मानपुर माचीड़ी जयपुर, इसमें जैसे सीतापुरा जो इंडस्ट्रियल पार्क है, उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी का काम विशेष महत्व। मानपुरा माचीड़ी जो जयपुर में, उसके चमड़ा जो कि विश्वविख्यात जोन है। उसके बाद मार्बल मंडी किशनगढ़ उस खुसखेड़े में। तो आर्थिक विकास जोन भी हैं, जैसे मान लो विशेष यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिनमें निर्यात को बढ़ावा देने हेतु यानी कि टोटल एक्सपोर्ट बेस्ड हैं। उसके साथ ही कुल स्तर का जो डेवलपमेंट अप्रोच है, दस्तकारी एवं लघुतम इकाइयों का विकास, कैथून कोटा डोरिया साड़ियों का क्लस्टर बनाया गया है। तलवाड़ा बांसवाड़ा जो है ना, उसमें पत्थर की मूर्तियों का क्लस्टर है। बानसूर अलवर चरम रंगाई चरम आधारित क्लस्टर बनाया गया। छिपों का अकोला चित्तौड़ रंगाई छपाई का क्लस्टर है। दरीबा चूरू यानी हथकरघा क्लस्टर है। सिकंदरा में स्टोन पार्क की स्थापना आदि की गई है। तो इस प्रकार ये जो क्लस्टर हैं, ये छोटे छोटे, तो ये जो रीजनल डेवलपमेंट का जो इम्बैलेंस हो रहा था, उसको रोकने के लिए कि किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ की अधिकता है, वहाँ पे उनका विकास किया गया। और उनके विकास के साथ साथ ही इनसे वहाँ पे जो स्थानीय लोग, चाहे रोज़गार हो चाहे आय हो, वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिला है, वहाँ उन लोगों की आय भी बढ़ी है। और जो वहाँ के स्थानीय संसाधन हैं, उनका उपयोग भी स्थानीय स्तर पर ही हुआ गया और फिर ये बाहर भी वहाँ पे एक्सपोर्ट होने लगे। विशेष रियायतें और प्रोत्साहन देना, तो जिसमें देखते हैं पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास है तो नए उद्योगों में विनियोजित पूंजी स्थिरीकरण पर ब्याज पर 2% जैसे अनुदान देना। एकल खिड़की योजनाएं यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम दो ना। उसके बाद कैंसर कैपिटल फंड, समाज कमजोर वर्ग के उद्यम भूखंड रियायत दिलाना 100%। तो अब हम देखते हैं कि जैसे राजस्थान सरकार ने विभिन्न योजनाएं औद्योगिक नीतियों के साथ ही वहाँ विभिन्न प्रोग्राम्स के माध्यम से, विभिन्न प्लान्स के माध्यम से किए गए, जिसमें वहाँ पे चाहे एकल विंडो हो, चाहे कर मुक्त हो, चाहे टैक्स में रियायत हो, चाहे टैक्स जो सिस्टम है उसको आसान बनाया गया हो, चाहे वहाँ पे जैसे औद्योगिक मतलब जो कहते हैं ना इकोनॉमिक जोन हो, जोन के लिए भूमि प्रदान की गई हो, या जोन के लिए जैसे विभिन्न प्रकार के ऋण मुक्त किया हो। औद्योगिक से रिलेटेड जो वहाँ स्थानीय कामगार हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली हो, उन लोगों को आसान लोन उत्पादन हो,
महिलाओं को लिए भूमि और ऋण में रियायत दी गई हो, है ना। तो इस प्रकार से चाहे SC ST या OBC वर्ग है हो, या जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा सामान्य वर्ग के लोग हों, उनके लिए विभिन्न रियायत दरों के आधार पर हो एक सामान्य जो कहते हैं ना कि अति एक वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्ग को भी मुख्य धारा में लाने के लिए उद्योगों में उनको भी अब संयुक्त सम्मिलित करने के लिए उनको भी रियायत दी गई, उनको प्रोत्साहन किया गया, उनको जागरूक किया गया, ताकि यहाँ पे कृषि कार्य सुचारू रूप से हो सकें। और राजस्थान वर्तमान में चाहे स्टोन इंडस्ट्री हो, चाहे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक इंडस्ट्री हो, उसमें हर तरीके से राजस्थान में इंडस्ट्री का विकास हो पा रहा है। क्योंकि राजस्थान खनिजों की दृष्टि से एक अजायब घर है। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के खनिजों के आधार पर यहाँ पे उद्योगों के विकास की संभावनाएं विपुल है और हो भी रहा है। इस प्रकार राजस्थान में आज वर्तमान में विभिन्न जो इकोनॉमिक जोन हैं, जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बेस है ना, EPIP सेंटर हैं, इनका निर्माण हो रहा है। और राजस्थान अपने जो औद्योगिक दृष्टि से मतलब अपना विशेष योगदान रखता है। धन्यवाद।